नमस्कार। आज हम द ट्रुथ इन हमारे प्रभु श्री राम पर लगाए जा रहे आक्षेप पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस की कोचिंग के नाम पर शिक्षा बेचने वाली एक कंपनी दृष्टि आईएएस के नाम से उसके संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने राम जी पर कुछ टिप्पणी की और बाद में द लल्लन टॉप पर अपनी सफाई भी पेश की। आज हम बात करेंगे कि विकास जी का क्या कहना है, उनकी सोच क्या है और सत्य क्या है। तो सबसे पहले विकास जी का जो वायरल हो रहा है क्लिप, उसमें वो क्या कहते हैं इसकी बात करते हैं। हम वो क्लिप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का डर होता है, तो हम हूबहू वो जो शब्द बोले हैं उसका उच्चारण करेंगे आपके लिए। मैं विकास जी को कोट करता हूं कि वे कहते हैं कि लंका विजय के बाद जब सीता जी राम जी के पास आईं तो राम जी उनसे कहते हैं, रुको सीते। सीता रुक गई, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर क्या होगा, बोलना पड़ेगा। उसके बाद एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं वह। फिर आगे बोलते हैं, तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही बात तुम्हारी, तो जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अनकोट। ये वीडियो वायरल होने के बाद विकास जी ने कहा कि ये आधी अधूरी वीडियो है, पूरी जो क्लिप है वो देखो। तो इसके आगे भी एक छोटी सी क्लिप उन्होंने दिखाई, मैं उसको कोट करता हूँ कि विकास जी कहते हैं कि संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे हैं, लेखक कह रहा है। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि खराब होती है चरित्र की। अनकोट। इसके बाद जब ये क्लिप वायरल हो गई तो विकास जी आड़े हाथों लिए गए और बैन दृष्टि आईएएस के ट्विटर पर ट्रेंड हो गए। विकास जी पर केस हो गया। फिर वे लल्लन टॉप पर इंटरव्यू में अपनी बातों का साक्ष्य देते हैं। वो आके कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका ऐतिहासिक प्रमाण है, वो जो है हमारी धार्मिक किताबों में मेंशन है। तो उन्होंने कुछ जो प्रमाण दिए हैं उसकी चर्चा करें तो उन्होंने सबसे पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो कि एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब है संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, उसका मेंशन किया, उसका जिक्र किया। तो उसमें उन्होंने जो इस किताब में लिखा गया है उसको मैं कोट करता हूँ कि इस किताब में है, राम सीता जी को कहते हैं कि रावण की अंक कलंकिता तथा उसकी दृष्टि से दूषिता तुम जैसी नारी को मैं अपने महान वंश को दूषित करके कैसे ग्रहण करूंगा। तुम कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी की तरह हो, जिसका उपयोग संभव नहीं। और अग्रवाल जी यह संदर्भ महाभारत से लेते हैं। जब हम महाभारत देखें तो महाभारत के वन पर्व में अध्याय 291 का श्लोक 13वां कुछ ऐसी ही बात करता है। फिर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से सीता जी की परित्याग की कथा मिलती है, जो कि प्रचलित है। उसके बाद विकास जी शंबुक वध पर बोलते हैं और वो कहते हैं कि राम के राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हुई, जिससे कुछ अधर्म होने की बात राम को पता चली। और फिर वे चमचमाती तलवार से एक शूद्र जो कि तपस्या कर रहा था उसका वध कर देते हैं। और इसका जो सोर्स देते हैं वह भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 76 में मिलता है। फिर उन्होंने विश्वनाथ त्रिपाठी जी की लोकवादी तुलसी का भी जिक्र किया है अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए। तो ये पूरी कहानी थी विकास दिव्यकीर्ति की स्टोरी की तरफ, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी जो स्टोरी की साइड थी, वो हमने आपको बताई। अब अगले वीडियो में हम विकास दिव्यकीर्ति की तरह ही हजारों लोगों के मन में जो प्रश्न है, जो उनके मस्तिष्क में चीज़ें भर दी गई हैं, उस पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि शंबुक वध से लेकर सीता परित्याग की कथा किस प्रकार झूठी है, मनगढ़ंत है और गलत है। तो हमारे साथ बने रहिए और अगला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।